साप्ताहिक भागवतम कक्षा में। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम भागवतम को समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। भागवतम को समझने का मौका हमको मिल रहा है। भागवतम साक्षात भगवान कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण का पूरा तत्व, पूरा विज्ञान अगर हम भागवतम की शरण लेते हैं, भागवतम की सेवा करते हैं, तो हमें क्रमशः प्रकट होता है और हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल बना सकते हैं। तो भागवतम पर्याप्त है। भागवतम के अतिरिक्त हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भागवतम में सब कुछ भगवान के विषय में समझने के लिए जितना भी हमें ज़रूरत है अच्छे से समझाया गया है और प्रभुपाद जी के तात्पर्य और भी इसमें हमारे लिए मदद कर देते हैं। तो आज हम आखिरी के 6 श्लोकों पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे जो पहले अध्याय में हमने अभी तक सुना होगा। तो आज से 18वें श्लोक से हम पढ़ेंगे। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर हम इस पर आगे वर्णन करेंगे। आख्या ही हरिर्भीमन्वतार कथा शुभा लीलावृता स्वैरम ईश्वरस्यात्ममायया। हे बुद्धिमान सूची, ये 18वां है। हे बुद्धिमान सूची, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान ने ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं, परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। वयं तु नाविद्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छिन्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान श्रोतों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। कृतवां किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमज्ञानी भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के सहित मनुष्य के भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो वह कृत्य कौन कौन से हैं? इसमें ये शब्द है किल, ये अनुवाद में नहीं है लेकिन वो पूछ रहे हैं वो कौन कौन से कृत्य हैं। कृतवान किल कर्माणि। फिर आगे बढ़ते हैं 21। कलिमागत माज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेणा कथायां सक्षणा हरे। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुष्करं निष्ठितीर्षतां कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधारकिवाणवम्। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले इस कली रूप दुर्लंघ्य सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। फिर आज का जो हमने उच्चारण किया श्लोक, रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि साम्काष्णामन्यो वेदे धर्महं शरणं गतः। क्योंकि वह सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो आज जो हम चर्चा
करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं प्रभुपाद जी और भागवतम के विषय में। प्रभुपाद जी ने मुझे समझाया है हमको, और ये भागवतम अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट ये प्रसंग है कि हम बहुत ही कुछ सीखने वाले हैं। तो आप भी इसको उत्साह से सुनिए। तो इन आपको अभी तक चर्चा में पता चला होगा पिछले सप्ताहों में कि पहली क्लासेस में कि पहले अध्याय में मुख्यतः शौनक ऋषि द्वारा, जो शौनक ऋषि हैं, सारे 88,000 ऋषियों के जो अग्रगणी हैं, लीडर हैं, उन्होंने 6 प्रश्न पूछे हैं। भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में सूत गोस्वामी जी से 6 प्रश्न पूछे। और आगे जो हम भागवतम में श्रवण करेंगे, भागवतम के 12 स्कंद पूर्ण रूप से इन 6 प्रश्नों पर ही उनका ही उत्तर है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ना प्रश्न। इससे हम प्रश्नों की शक्ति भी समझ सकते हैं। एक प्रश्न से पूरी भागवतम प्रकट होती है, 6 प्रश्नों। इसलिए हमें भी अपने जीवन में अच्छे प्रश्न पूछने से संकोच नहीं करना चाहिए। इससे हम जीवन की सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछने से संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत प्रश्न जो हैं उनसे संकोच करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्लाइंड फॉलोइंग एब्सर्ड इंक्वायरी बोथ आर कंडेम्ड। ब्लाइंड फॉलोइंग मतलब अंधा चलते रहिए, जैसे जैसे बोले जैसे करते रहिए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत पूछिए। ब्लाइंड फॉलोइंग अंधा विश्वास टाइप का होता है। और दूसरा एब्सर्ड इंक्वायरी। एब्सर्ड इंक्वायरी मतलब ऐसा प्रश्न जिसका कोई भी उपयोग नहीं है, उससे कोई भी अर्थपूर्ण उत्तर नहीं आएगा, अर्थपूर्ण चर्चा नहीं होगी, मतलब बेकार का प्रश्न। जैसे आपने देखा होगा जो खासकर जो युवा होते हैं आजकल के समाज में, वो इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। अच्छा, उस फिल्म स्टार ने ये उस दिन कौन से स्थान पर सिगरेट पी थी। मतलब मैं तो ऐसे ही पता है, मतलब दिमाग में जो है, पर पॉइंट इस प्रकार के प्रश्न उत्तर होते हैं संसार में, लेकिन उसका कोई भी उपयोग नहीं है। तो वैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। महत्वपूर्ण जिससे कुछ अर्थ प्रोड्यूस हो, मतलब अनर्थ की जरूरत ना हो, इसका कुछ अर्थ हो, वैसे सार्थक प्रश्न पूछें। तो ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कोई भागवतम प्रकट हुई तो बहुत ही अर्थपूर्ण सार्थक प्रश्न है, और बहुत ही गुणगान करेंगे हमारे सूत गोस्वामी अगले अध्याय में इन प्रश्नों का। वो कहते हैं 5वें ही श्लोक में, दूसरे अब सूत गोस्वामी जी बोलना शुरू करेंगे अगले अध्याय से। तो 5वें श्लोक में वो बोलते हैं मुनया साधु पृष्ठोहम भवद्भि लोकमंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हाँ, येनात्मा सुप्रसीदति, ये है असली अर्थ। अर्थ क्या है? असली महत्वपूर्ण चीज क्या है संसार में? हर कोई अर्थ के पीछे है। अर्थ समझते हैं? सफलता, सक्सेस, महत्वपूर्ण। और निरर्थक मतलब बेकार, जिसका कोई मतलब ना हो, फेलियर, वेस्ट। अर्थ मतलब उपयोगी, है ना? ये सब मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, है ना? इसलिए धन को अर्थ बोला जाता है, क्योंकि धन एक तरह से बाह्य दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो धन जो है काफ़ी मीनिंगफुल चीज़ें हमको दिलाने की शक्ति देता है। हालांकि इसको भागवतम में अनर्थस्य धामनी बोला गया है। स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकम इमं पुमान द्रविणे कोऽनुसर्चेता मर्त्योऽनर्थस्य धामनी। द्रविणे, धन को द्रविड़ भी बोला जाता है, द्रविड़। हाँ, तो अनर्थस्य धामनी, कि
बहुत अनर्थ प्रकट होते हैं अगर कोई धन के पीछे भागता है। मेनली लालच एक अनर्थ है, उससे बहुत सारे अनर्थ आएंगे, बहुत सारे अनर्थों की जड़। तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन सामान्य रूप से मीनिंगफुल, जैसे बोलते हैं ना, बच्चों को ही बोलते हैं भाई कुछ समय का सदुपयोग कर लीजिए, बच्चों को शिक्षा देते हैं स्कूल जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये तो सभी के लिए शिक्षा है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, पर सामान्य रूप से बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि उनके पास पूरा जीवन उनको जीना है, पूरा उनका चरित्र निर्माण करना है। अब जो जैसा बड़े लोग तो बन गए जो बनने थे, कच्ची मिट्टी पक्की मिट्टी, तो बच्चों को बोलते हैं कि भाई ढंग से पढ़ो, ढंग से लिखो, कुछ जीवन में अर्थपूर्ण करो, है ना। तो मेनली बच्चों से समय बर्बाद मत करो। तो अर्थ क्या है, जो कि सार्थकता जीवन में कुछ मतलब लाए। तो धन को भी माना जाता है सामान्यतया संसार में, लेकिन एक होता है अर्थ, एक होता है परमार्थ। परमार्थ जो है सभी अर्थों में सर्वोत्तम, सभी मीनिंग्स, जितने भी जीवन में वस्तुएं हैं, वैल्यूएबल हैं, मूल्यवान, सबसे मूल्यवान वस्तु के लिए प्रयास किया जाए, परमार्थ। तो परमार्थ क्या है? परमार्थ है आध्यात्मिक सिद्धि, आध्यात्मिक जीवन को की पूर्णता, यह है परमार्थ, या उसके प्रति आगे बढ़ना भी आध्यात्मिक प्रयास, ये परमार्थ है। क्योंकि जो धन है, जिसको हम अर्थ के रूप में जानते हैं संसार में, और निश्चित रूप से धन वैल्यूएबल होता है, ऐसी बात नहीं है, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण हम कार्य करते हैं और जीवन यापन के लिए भी जरूरी है। शास्त्रों में भी खंडन नहीं किया गया, लालच का खंडन किया गया है, धन का, अर्थ का खंडन नहीं किया गया, बस लालच का किया गया और उसके दुरुपयोग का किया गया है। लेकिन अर्थ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। तो परंतु ये नश्वर है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी हम अर्थ ग्रहण करते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज हो सब नष्ट हो जाएगी। तो हम मृत्यु के समय नहीं, ये हमको नहीं आगे जाएगा हमारे साथ। लेकिन हम क्या हैं? हम तो शाश्वत हैं। अगर हम देखें अपने पूरे जीवन, अपने शाश्वत जीवन के कंपैरिजन में, तुलना में अगर हम देखें, तो ये जो हमारा जीवन है बहुत ही छोटा है। इसको बोला गया है बबल इन द ओशन। हमारे पानी में वो होता है ना बुलबुला, हाँ बुलबुला। तो बुलबुला जैसा है। अब बोलेंगे नहीं 70-80 साल थोड़ा रहता है बुलबुला, लेकिन कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हम तो शाश्वत है अनादि काल से, तो उसके संपर्क में, तो उसके तुलना में तो बुलबुला हो गया ना। तो उस संदर्भ में देखें तो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। इस हमने मान लो कुछ धन इकट्ठा कर भी लिया, वो जाएगा नहीं आगे, तो फायदा नहीं। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए आज आपने कुछ मेहनत की अपने जीवन में, है ना, तो आपको बोला जाए कि भाई आज जैसे दिहाड़ी होती है संसार में लोगों की, आप सब तो अच्छे घर से हैं, लेकिन दिहाड़ी भी होती है लोगों की, मजदूर भी होते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आप सुनिएगा। उसको बोला जी आज जो तू मेहनत करेगा, तेरे को आज हम तनख्वाह देंगे, पर शर्त ये है, मैं तू मेहनत कर, वैसे देखिए नॉर्मल आज की दिहाड़ी 400 रुपये 300 रुपये जैसे चलती होगी, मैं बोले मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगा। किसी दिहाड़ी व्यक्ति मजदूर को बोला कि तुम मेरे लिए कार्य कर 6-8 घंटे, जितना भी, मैं तेरे को 4 लाख रुपए दूंगा। शर्त ये है कि वो बस आज ही यूज कर सकते हो, कल उसको कैरी नहीं कर सकते। यू कैन ओनली यूज इट टुडे, कल के लिए नहीं रहेगा। तो कोई करेगा ऐसे? कौन बुद्धिमान करेगा? बोलेगा नहीं भाई मेरे को 300-400 वैल्यू ठीक है, जो मैं कल भी ले जाऊँ। सामान्य रूप से तो व्यक्ति यही बोलेगा ना, क्या फायदा, आज तो टाइम ही नहीं बचेगा मेरे पास, कार्य करने में ही टाइम निकल जाएगा, जो उसका फल मिलेगा उसको एंजॉय करने का तो टाइम ही नहीं बचेगा। वैसे ही हम अपने मनुष्य जीवन के साथ करते हैं अगर हम धन के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि अगले जन्म में नहीं जाएगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हम सोच सकते हैं। तो इसीलिए परमार्थ का प्रयास करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयु गया परम ना तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम ततो यतेत कुशला क्षेमाय भवमाश्रिता शारीरम पौरुषम यावन्ना विपद्येत पुष्कलम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ऐसी चीज के लिए समय बर्बाद मत करो
जो मुकुंद के चरणों में आपकी प्रगति नहीं करा रही, भक्ति में आगे नहीं बढ़ा रही, आध्यात्मिक उन्नति नहीं करा रही, और ऐसी चीज के लिए यत्न करो जो कि मुकुंद के चरण कमलों में आपकी शरणागति, आपकी भक्ति को बढ़ाए, आध्यात्मिक उन्नति में मदद करे, क्योंकि समय सीमित है। क्योंकि ये जो है अगले जीवन में जाएगा, ये परमार्थ है। परमार्थ क्या है? मुकुंद भगवान कृष्ण के चरणों में भक्ति, प्रेम, हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास हो, कृष्ण का स्मरण हमारी चेतना में बढ़े, उनसे हमारी आसक्ति बढ़े, उनसे हमारा प्रेम बढ़े, है ना। और जो हम परम स्तर पे आ जाएंगे तो पूरा प्रेम हमारा विकसित हो जाएगा। एक्चुअली भक्ति के जो नियम कानून, जो हम अभ्यास इत्यादि हम कर रहे हैं, केवल कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको विकसित करने के लिए कर रहे हैं। ये प्रेम ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन अभी ये ढका हुआ है अज्ञानता की वजह से। तो बोला गया है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए। कृष्ण प्रेम तो है लेकिन ढका हुआ है अज्ञानता से। जैसे अज्ञानता का पर्दा दूर होगा, श्रवण कीर्तन से हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो फिर जो है वो प्रेम दिखने लगेगा। तो ये है, तो जितना जितना हमें वो प्रेम रिवील हो जाएगा वो हमारे साथ ही रहता है, वो कभी नहीं खत्म होगा। अभी देखिए इतने सारे लोगों को हम भक्ति में बुलाते हैं, आइए सेंटर पे, आइए सेंटर पे, लेकिन सब तो नहीं आ पाते। कौन आ पाता है? जिसका पहले का है, पहले का उसका अटैच मतलब प्रेम है तो वो पकड़ लेता है, समझ रहे हैं। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए परमार्थ के लिए प्रयास करना है, और अर्थ जो धन है उतना जितना जरूरी है, जरूरी तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन को भगवान ने बोला था कि आप छोड़ छाड़ के जा रहे हो, आपको अपने जीवन यापन करने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा, अर्जुन को बोला भगवान ने। तो इसलिए, लेकिन लोभ के लिए कार्य नहीं करना। देखिए दो प्रकार से लोग, मैक्सिमम लोग लोभी होते हैं कार्य के पीछे, ये करूँगा वो करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, बढ़ता जाऊँगा, आगे बढ़ूँगा। भौतिक उन्नति के लिए लोभी होते हैं लोग। तो भौतिक उन्नति के लिए लोभी नहीं होना, भौतिक उन्नति बस जितना जरूरी है उतना हो जाए हमारा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए लोभी होना है। हमारी जो टाइम एनर्जी है हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो भागवतम जो है आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बात करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि भागवतम ऐसा शास्त्र है जो केवल और केवल कृष्ण प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति की बात करेगा। इसमें कोई भी भौतिकता का मिश्रण नहीं है। बाकी जितने भी हमारे वैदिक साहित्य है ना, चार चीजों पे बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं। धर्म मतलब भगवान के द्वारा दिए गए नियम कानून, कैसे जीवन जीना है, क्या सही है क्या गलत है। अर्थ, अगर आप धर्म के मार्ग पे चलोगे तो स्वाभाविक रूप से अर्थ यानी कि धन संपत्ति आपकी वर्धित होगी, बढ़ेगी। ये शास्त्रों का नियम है। लेकिन आज के समाज में लोग देखते हैं हमें तो कहीं से भी मिल जाए धन, धर्म हो या अधर्म हो, कहीं से भी मिल जाए हमको धन, तो लोग धर्म को भी नहीं पूछ रहे आजकल। लेकिन ऐसे में क्या होता है, उनको थोड़े समय के लिए कुछ तो मिल जाता है, लेकिन एक होता है ना जो घर में लक्ष्मी होती है, जैसे भी संसार में भी बोलते हैं, जो टिकेगा धन, नहीं तो चंचला लक्ष्मी होती है, उल्लू पे आती है और उल्लू पे चली जाती है। जो कमल पर आसीन लक्ष्मी है, जो जैसे बरकत वाला धन, जो संसारिक लोग भी बोलते हैं, वो वही है जो ऑनेस्टी से, धार्मिक कार्यों से जो प्राप्त किया जाए, वही धन जो है प्रॉस्पेरिटी या बरकत लेके आता है। हमारे घर में ऐसे हमारी माता जी ये सब बोलते ही हैं बुजुर्ग। और जो ऐसे ही आपने मक्कारी से या अधर्म से धन उपार्जन किया है, वो वकील, बीमारियां, ये सब ले जाते हैं, कष्ट ही लेके आता है वो धन। तो ये तो संसारिक लोग भी बोलते हैं। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो धर्म से अर्थ आएगा और फिर उस अर्थ से आपकी जो कामनाएं हैं, कामनाएं होती है ना हमारी, काम मतलब बहुत सारी कामनाएं, हमारी भौतिक कामनाएं, काश मेरे पास धन होता तो मैं ये गाड़ी खरीद लेता, मेरे पास धन होता तो मैं वहाँ घूम के आता, इत्यादि 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 बहुत सारी कामनाएं होती हैं। तो वो उन अर्थ से अपनी कामनाएं पूरी करते हैं। कामनाएं की पूरी क्यों करते हैं हम? क्योंकि कामनाओं की पूर्ति से मुझे सुख मिलेगा, यही तो होता है। सुख की प्राप्ति के लिए ही तो हम कामना की पूर्ति करते हैं। मेरा पूरा लक्ष्य सुख की प्राप्ति है।
परंतु प्रॉब्लम ये है, शास्त्र में बोला गया जितना हम कामनाओं को पूरा करेंगे उतना हम दुखी होंगे। कामनाओं को नियंत्रित करेंगे, कामनाओं को कंट्रोल करेंगे और धीरे धीरे भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे, उतना उतना सुखी हो जाएंगे। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सुख जो है बढ़ेगा जितना जितना हम निष्काम होते जाएंगे, भौतिक कामनाओं से मुक्त होंगे, और सुख जो है घटेगा जितना जितना हम भौतिक कामनाओं के पीछे भागेंगे। अब ये समझने के लिए थोड़ी सी हृदय की शुद्धिकरण चाहिए। सामान्यतः अगर आप संसार में जाके बोलोगे तो बोलेंगे यार तुम पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो, हम मेरे को तो चाहिए तभी तो मेरे को मिलेगा, तभी तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन असली सिद्धांत ये है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं सुखाय दुख मोक्षाय संकल्पम इह कर्मिणा सर्वत्राप्नोति हया दुखम अनिहाय सुखावृता। जितना जितना हम इच्छाओं में लिप्त होंगे उतना दुख होगा, और अनिहाय, अनिहाय मतलब इच्छाओं से मुक्त होंगे उतना उतना सुख होगा। अब ये कैसे काम करते हैं किसी और क्लास में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, वो हम बाद में बताएंगे। ये बहुत ही, आज हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो फिर हम जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कामनाओं की पूर्ति कर करके भी सुखी नहीं होता, तो वो मोक्ष के लिए आगे बढ़ता है। ये पूरा सही सिस्टम है। और फिर मोक्ष भी जो है उसमें भी दिक्कत आ जाती है, अगर वो भौतिकता से प्रभावित है। तो इसलिए प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, और जब हम कृष्ण प्रेम के लिए प्रयास करते हैं तो बाकी सारे पुरुषार्थों का जो वैल्यू है या जो उनके अंदर जो इम्पोर्टेंस, जो उनकी जो महत्व है, हमको उसका भी फायदा मिल जाता है। कृष्ण प्रेम के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं हम धर्म अर्थ काम मोक्ष से वंचित रह जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कृष्ण प्रेम का हम प्रयास करेंगे तो हमारे पास बाकी सब की फैसिलिटीज भी होंगी। ये शास्त्रों की पुष्टिकरण है, भगवान बहुत आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आप मेरे भक्ति करोगे तो ये चिंता मत करना कि अरे वो मेरा छूट गया, वो मेरा छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर लोगे तो आपको सरकारी कंपनियों में होता है कि भाई आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल जाएगा, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपके बच्चों की फीस भी हम भर देंगे, पूरा ध्यान रखा जाएगा आपका। होता है ना आजकल ऐसे पैकेज में ऑफर। वैसे कृष्ण कह रहे हैं मेरे पास आओगे तो ऐसा नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष छूट जाएगा, सब हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा का मतलब ही यही है, कृष्ण की भक्ति करूंगा, कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। श्रद्धा शब्द विश्वास कैला सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृता है। तो ये है चार पुरुषार्थ जो कि लोग जिन पे बात करता है शास्त्र। लेकिन भागवतम किस पे बात करता है? मोक्ष, मोक्ष में भी प्रेम, कृष्ण प्रेम। मोक्ष मतलब आध्यात्मिक उन्नति। देखिए बाकी धर्म अर्थ काम जो है भौतिकता से, भौतिक परिवेश में ही है, अपनी भौतिक प्रगति वाली बातचीत हो रही है। लेकिन मोक्ष मतलब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया है कि यार भौतिक जीवन इज यूजलेस, लेट अस स्टार्ट आध्यात्मिक लाइफ। तो जितने भी हिप्पी लोग थे ना, हिप्पी जो इनको प्रभुपाद जी ने हैप्पी बनाया, भक्त बनाया, वो सब इसी प्लेटफॉर्म पे थे। भौतिक जीवन, मटेरियल लाइफ इज यूजलेस, मटेरियल लाइफ इज फेलियर। उनके पास बहुत पैसा था, उनके माता पिता ने खूब कमाया था, अमेरिका बहुत ही धनवान राज्य था, लेकिन वो अपना जीवन में सुखी नहीं थे। तो कहते हमको ये भौतिकता से सुख नहीं मिल रहा, तो फ्रस्ट्रेट थे और वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए रेडी थे। दे वर लुकिंग फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। और प्रभुपाद उसी समय पे भगवान की अरेंजमेंट ऐसी हुई कि प्रभुपाद उसी समय पे ऐसे लोगों को मिले। दे वर मटीरियली फ्रस्ट्रेटेड, भौतिकता से वो फ्रस्ट्रेट थे। अब उनको भौतिकता में ऐसे लग नहीं रहा कि बढ़िया है, बहुत मैं सुख हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, वो फ्रस्ट्रेटेड थे भौतिकता से। तो दे वर इंक्लाइंड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। तो जो मोक्ष वाला जो है उसमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्ट लेता है। लेकिन कृष्ण प्रेम जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। मोक्ष में भी ना फंसने के चांसेस हैं, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, बहुत कुछ है, इसलिए मोक्ष में भी व्यक्ति फंस सकता है। लेकिन भागवतम हमारे को कृष्ण प्रेम
की चर्चा करता है। इसलिए भागवतम पूर्ण रूप से शुद्ध मैसेज देता है। और श्रीमद् भागवतम के 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि व्यास देव जी ने पूरे वैदिक साहित्य को लिख दिया। पहले वैदिक साहित्य केवल सुनते थे, इसलिए वैदिक साहित्य को क्या बोला जाता है? श्रुति, जो सुनकर सीखते थे। पहले लिखित में नहीं था, क्योंकि लोगों की मेमोरी अच्छी थी, सुनने से याद हो जाता था। अब आजकल तो हमें लिखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें याद नहीं रहता। तो व्यासदेव जी ने देख लिया था कलयुग में लोगों की मेमोरी छोटी होगी, इसलिए उनको लिखना पड़ेगा। तो लिख के दे दिया उन्होंने, सारा सब कुछ लिख दिया उन्होंने। लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे, उनको लग रहा था कुछ कमी है। मैं इतना मैंने महान काम किया है, इतना जन कल्याण के लिए मैंने काम किया, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। तो नारद मुनि आए और उन्होंने बताया आपने शुद्ध भक्ति का गुणगान नहीं किया है। केवल कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति, शुद्ध भगवान श्री कृष्ण का प्योर ग्लोरिफिकेशन आपने मिश्रण कर दिया है। हालांकि आपने कृष्ण का गुणगान किया है, भक्ति का गुणगान किया है अपने अलग अलग शास्त्रों में, लेकिन आपने धर्म अर्थ काम का भी मिश्रण कर दिया है। तो वो प्योर ग्लोरिफिकेशन नहीं है, शुद्ध देसी घी नहीं है, गाय वाला है, मिक्स हो गया उसमें, पानी भी या भैंस भी, बहुत कुछ। तो उन्होंने बोला कि आपको शुद्ध गाय वाला, जो देसी घी वाला, जो प्योर कृष्ण का गुणगान है, वो भी ब्रज की गाय, मतलब ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि शुद्ध कृष्ण का गुणगान करेंगे तो आप भी संतुष्ट होंगे, और जो आपका ग्रंथ पढ़ेंगे वो भी संतुष्ट होंगे। तो भागवतम लिखने के बाद व्यासदेव पूर्ण संतुष्ट हो गए। तो भागवतम प्योरली कृष्ण का गुणगान है, प्योर कृष्णास ग्लोरिफिकेशन। और हम जब पढ़ेंगे भागवतम को लिखकर वो संतुष्ट हो गए, हम पढ़कर संतुष्ट हो जाएंगे। तो हम अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो अब 6 क्वेश्चन पूछे गए, तो 6 में से 3 क्वेश्चन आज के 6 श्लोकों में है। उससे पहले के 3 क्वेश्चन पहले आपने सुने होंगे। तो अभी 18वें में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? महत्वपूर्ण है, गायब हो गई। चलो मैं अपने से बताता हूँ आपको। कि भाई आप जो आ गया, तो क्या बोल रहे हैं? हे बुद्धिमान सूरज, कृपा करके हमें भगवान के विविध अवतारों के दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होती हैं। तो अंतरंगा शक्ति जो है, भगवान की 3 शक्तियां हैं, पता है ना आपको? वो बताएं कोई? हाँ, वो एक्चुअली भगवान की तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उनको अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। मतलब जो महान मतलब आचार्यगण होते हैं उनके द्वारा। तो अभी बताया गया 3 शक्ति होती है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में जो कार्यशील होती है। बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत को कंडक्ट करती है। तटस्थ शक्ति जो हम जीव हैं, हम सब जीव हैं, हमारे पास ऑप्शन है कौन सी शक्ति के शरण में रहना है। हमें किसी न किसी की शरण में तो रहना ही है। तो अगर हम अंतरंगा शक्ति को चूज करते हैं, हम अंतरंगा शक्ति को भी चूज कर सकते हैं, बहिरंगा शक्ति को भी चूज कर सकते हैं। अगर हम अंतरंगा शक्ति को चूज करेंगे तो हम आध्यात्मिक जगत में रहेंगे, अगर हम बहिरंगा शक्ति को चूज करेंगे तो हम भौतिक जगत में रहेंगे। तो अभी हमने किसको चूज कर रखा है? अभी हम भौतिक जगत में है ना, तो हमने बहिरंगा शक्ति को चूज किया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि हम भगवान की भक्ति शुरू कर रहे हैं, भक्तों के समाज में आ रहे हैं, तो अब अपनी चॉइस चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते रहे तो हम आध्यात्मिक शक्ति में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएंगे और एक दिन फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तटस्थ मतलब चॉइस है हमारे पास, हम बीच में हैं। जैसे अगर आप देखें कि ओशन होता है पूरा पानी, लैंड होता है पूरा लैंड, पर जो तट होता है उसमें चॉइस है व्यक्ति के पास कि मैं इधर जाऊं किधर जाऊं। तो हम तट पर हैं। तटस्थ का मतलब हम तट पर हैं। वी आर मार्जिनल बोलेगा, मार्जिनल एनर्जी। तो तट पे ही है। तट पर
नहीं, अब हम डिसाइड करेंगे ना, मतलब इसको इसलिए बोला गया, एक्चुअल में रहना तो कहीं ना कहीं है, पर ये समझाने के लिए बोला जाता है कि भाई आपके पास ऑप्शन रहता है हमेशा, जीव के पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि वो तट पे जाए कि वो पानी में जाए। तो इन बिटवीन जो है ये अंतरंगा और बहिरंगा की बीच में की बात कर रहा है या और कुछ? हाँ, वैसे भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो उसका जो आप बोलेंगे जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, कहाँ से बहिरंगा शुरू होती है, कहाँ से अंतरंगा शुरू होती है, तो वो भी बता देगा। जैसे विरजा नदी है, वो उसका भी है पॉइंट। हाँ, परंतु कॉन्शियसनेस में ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है कि अगर आप आज ही निर्णय कर लेंगे कि मुझे कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से आप्लावित होना है, तो ये भौतिक संसार भी आध्यात्मिक बन जाएगा। कॉन्शियसनेस फर्क पड़ती है एक्चुअली ना, इसलिए बोलेगा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, वो भी, परंतु उसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। शास्त्रों में आता है कि गिरजा नदी है, उसके उस पार आध्यात्मिक जगत है, इस पार भौतिक जगत है, वो भी है, ठीक है वो। लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस में कृष्ण भक्ति है, तो इसलिए हम इस जगत में रहते हुए भी भौतिक संसार जो बोला गया उसमें भी हम आध्यात्मिक जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे भक्तों को बोला गया जीवन मुक्त, और उनके उदाहरण हैं हमारे जितने भी गोस्वामीगण हैं, प्रभुपाद हैं, महान आचार्य हैं, वो इस जगत में रह के भी भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते थे। सुना होगा ना अपने स्टोरीज में, है ना, श्रीनिवास आचार्य चले गए थे भगवान की लीला में। चलो वो स्टोरी फिर हम बताएंगे, अभी हमें आगे बढ़ते हैं। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, तो ये जो भगवान की क्रियाकलाप हैं अंतरंगा शक्ति से द्वारा संपन्न होते हैं। तो जब हम अंतरंगा शक्ति के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान की क्रियाकलाप सुनते हैं, अंतरंगा शक्ति से हमारा कनेक्शन बढ़ता जाता है, हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस में अंतरंगा शक्ति या स्पिरिचुअल एनर्जी वाइब्रेट होती है, इसको स्पिरिचुअल एनर्जी बोल सकते हैं आप। तो उतना जो है हम भौतिक बंधन से मुक्त होने लग जाते हैं, क्योंकि हम भौतिक एनर्जी से फ्री होने लग जाते हैं। किसी ना किसी एक ही में रह सकते हैं हम ना, मतलब ऐसा हम बीच में भी हैं, बीच में ये भी होता है कि भाई जो साधक होता है वो एक तरह से बीच में लटका होता है, 50% भौतिक 50% आध्यात्मिक। जो साधक का जीवन कष्टदायक होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसको ट्रांजिशन करना है, जहाँ पे आपको ट्रांजिशन करना होता है ना तो कष्ट होता है। जैसे आपको इस घर से उस घर चेंज करना है, तो चाहे आपका बड़ा ही घर, नया घर बड़ा होने वाला है, लेकिन जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो कष्ट होता है आपको, है ना। शिफ्टिंग इज ए पेनफुल प्रोसेस। जब भी हमारे जीवन में कुछ चेंज आता है तो उससे कष्ट होता है, चेंज क्रिएट्स ट्रबल, अनसेटलमेंट हो जाती है। तो वैसे ही साधक मतलब नाउ, अभी तक हम भौतिक संसार में थे, तो जो बाहर जो लोग कर्मी लोग हैं वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं, उनको कोई मंगल आरती नहीं उठना, भागवतम नहीं सुननी, नियमों का पालन नहीं करना। हम तो फ्री हैं जी, इस्कॉन में बहुत नियम है, सुना होगा आपने, चाय भी नहीं पीने देते, ये है वो है, प्याज भी छुड़वा देते हैं, ये क्या बात हुई। तो उनको लगता है कि बड़ा कष्टदायक जीवन जी रहे हैं ये लोग। एक तरह से है भी, चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन अच्छे के लिए हो रहा है ना। अब आप बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हो तो आप सोचो यार मैं नहीं होऊंगा जी, मैं शिफ्ट नहीं होऊंगा, मेरे को शिफ्टिंग का कष्ट ही लेना पड़ेगा। अरे आपको बड़ा घर मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कष्ट ले लो। वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, आपको अपनी एटर्नल लाइफ प्राप्त हो जाएगी, हमेशा ही आनंद में रहेंगे। तो क्या कष्ट है, कोई कष्ट नहीं है, उसके समक्ष तो कुछ कष्ट नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे जो व्यक्ति करने लगता है उसको फिर इतना कष्ट नहीं लगता, क्योंकि वो फिर उसके अभ्यास में आ जाता है। शुरू में थोड़ा सा ट्रांजिशन में लगता है, तो इसलिए साधक का जीवन थोड़ा सा हम बोलेंगे कि शुरू में आपको लगेगा कष्टदायक, लेकिन आप करते रहेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और भक्ति तो ऐसी है, भगवान ने बोला है, कृष्ण भगवान ने, कि भगवान आनंद प्रदान करते हैं। भगवान ने बोला क्या, प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। अगर आप ढंग से भक्ति के नियमों का पालन करेंगे और सब चीज़ें अच्छे से करेंगे, प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने बताया है, तो फिर आपको वही मंगल आरती उठना आपकी मतलब ऐसा लगेगा कि अगर मंगल आरती नहीं उठा तो मतलब जैसे लोग होते हैं ना, किसी दिन शराब नहीं, जो व्यक्ति एडिक्टेड होता है शराब के या ड्रग्स के प्रति, उस दिन उसको ना मिले तो वो कैसे छटपटाता है, वैसे ही भक्तों को ऐसा मंगल आरती का एडिक्शन हो जाना चाहिए या भक्ति का एडिक्शन हो जाना चाहिए। ऐसे भक्तों को भी हम जानते हैं जो अगर मंगल आरती मिस हो जाए या लेट हो जाए
तो बहुत झटपटाते हैं, आज मिस हो गया, आज मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के दर्शन, या मैं लेट हो गया, भगवान से पहले पहुंचना चाहिए, मुझे भगवान का वेट करना चाहिए, भगवान के दर्शन खुलने से पहले वेट। हम जैसे एक अच्छा जो फॉलोअर है वो अपने मतलब इष्ट देव के प्रकट होने से पहले उनका वेट करेगा ना, ऐसा होना इष्ट देव आ गए फिर हम आराम से आ रहे हैं, वो वाली बात तो रिस्पेक्ट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे भक्तों का भी होता है। जैसे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी के बारे में हमने सुना था एक बार कि महाराज जी मंगल आरती से इतने ज़्यादा अटैच हैं महाराज को, तो आप जानते ही सुमरवी महाराज जी आरती करते हैं। तो कभी डॉक्टर ने बोला कि उनकी कोई सर्जरी वगैरह या कुछ इस प्रकार की डिजीज़ हो गई थी या कोई बीमार थे, तो रेस्ट के लिए बोला कि नहीं उठना, रेस्ट करना है, नहीं तो बहुत तबीयत खराब हो रही है और बिगड़ जाएगी। तो महाराज डॉक्टर को तो हाँ बोलना ही पड़ता है, हाँ बोल दिया महाराज ने, लेकिन बहुत अपने जो सर्वेंट्स वगैरह थे उनको बोलते हैं ये मंगल आरती मिस करना बहुत बड़ी कॉस्ट है मेरे लिए, मंगल आरती अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ रही है, आई कैन नॉट मिस मंगल आरती। महाराज बड़े रह के भी चले जाते थे, एक दिन रुक गए तो अगले दिन चले गए, भक्तों से डरते थे। और फिर क्या हुआ, नीचे गए आरती में गए तो डॉक्टर दिख गए, डॉक्टर भी क्योंकि उनके ही शिष्य हैं तो डॉक्टर भी दिख गए महाराज। तो फिर भक्तों को लगा कि महाराज कितने ज़्यादा एक तरह से अच्छी चीज ये मंगल आरती या भगवान के दर्शन भक्ति के नियमों से कितने ज़्यादा महाराज जी एक तरह से बोलेंगे अटैच्ड हैं। तो यही एक उन्नत भक्त का लक्षण है। ऐसा नहीं होता उन्नत भक्त हो गया तो भक्ति के नियमों से उठ गया जी मैं, ये तो छोटे नए भक्तों का जो नए नए दीक्षा ली है ना उनका काम है मंगल आरती आना ये सब। अब तो हम बड़े हो गए, हमको मंगल आरती की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं। वो जितने ज़्यादा भक्त एक्चुअल में टाइम से पता नहीं चलता। ठीक है, हमें सीनियर डिवोटीज का आदर करना है, ये भी नहीं कि भाई अब आज से हम देखने लग जाए अच्छा ये सीनियर डिवोटी आते हैं हमारे गुरु महाराज आते हैं ये नहीं आते तो ये ऐसे वैसे हैं, नहीं तो अपराध हो जाएगा। कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है, हमें सीनियर अपने लिए ये सारी बातें हैं कि अगर मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ वास्तविकता में तो नियम करने में अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा, और वो छूटेंगे तो दुख होगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू में कष्ट होगा लेकिन वही सुख देंगे हमको, आध्यात्मिक नियम और वो आध्यात्मिक सुख देते हैं वो, और वो जो सुख होता है वो बहुत ही विशेष सुख होता है। मतलब उसके बारे में बोला जाए कि वो खत्म नहीं होता। भौतिक सुख खत्म होता है, भौतिक सुख सैचुरेट होता है। आज आपने एक समोसा खाया, आपको जितना आनंद आया, दूसरा समोसा खाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा आनंद, तीसरा खाएंगे तो और कम हो जाएगा, और 10वें खाते खाते तो आप उससे नफरत करने लगेंगे कि भाई मुझे मत दो, और जो देने वाला होगा उसको बोलेंगे तुम मेरे दुश्मन हो क्या, बहुत हो गए समोसे, पेट भर गया मेरा, मतलब इस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन है। तो भौतिक सुख जो है कम होता है, जो पहला अनुभव है उसके। इसलिए देखिए हम जैसे बोलते हैं जो लोग संभोग में सुख ढूंढ रहे हैं तो वो क्या है, उनको लगता है यार जो फर्स्ट टाइम मैंने सुख का अनुभव किया था अब नहीं हो रहा है मेरे को, क्योंकि वो भौतिक है। आध्यात्मिक सुख बढ़ता जाता है। शुरू में आपको लगेगा यार थोड़ा इतना कोई माला में या इतना आनंद नहीं, करते रहेंगे वो बढ़ता जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ऐसा होता है आध्यात्मिक सुख। तो हमको मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि साधक का जीवन कष्टदायक लग सकता है हमको, लेकिन अच्छे के लिए हम कर रहे हैं सब चीज़ें। और हम देखेंगे जितने भी ऋषि मुनि और आध्यात्मिक लोग होते हैं वो एक्चुअल में सुखी होते हैं, चाहे उनके पास संसाधन इतने ना हो, चाहे उनके पास इतना दिखने में वैभव ना हो, लेकिन उनका आंतरिक वैभव बहुत ज़्यादा है। और सब चीज़ें तो इसीलिए करता है ना व्यक्ति कि वो सुखी हो। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है सुख होना। तो ये तो चलो हमने बात की किसमें, तो भगवान की जब अंतरंगा शक्तियों के द्वारा संपन्न किए गए ये सारे कार्य हम सुनेंगे, पढ़ेंगे इनको भागवतम में या सूत गोस्वामी जी वर्णन करके सुनाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारी भी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी और हम जो है दिन प्रतिदिन भौतिक बंधन से मुक्त होते जाएंगे और आध्यात्मिक भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में और आनंद में बढ़ते जाएंगे। फिर वो इसलिए देखो कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये बोल रहे हैं हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं हैं,
जिनका यशोगान स्रोतों तथा स्तुतियों से किया जाता है, उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो ये जो हमने बोला उसी का प्रमाण है। देखिए मान लीजिए समोसा खा रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगता है समोसा, लेकिन थक जाएंगे आप 10वें समोसे तक आते आते आपको लगेगा बस करो जी, इनको नहीं खाना समोसा, थक गए ना। लेकिन भगवान के श्रवण, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के सेवा में लगना, और यहाँ पे विशेष रूप से बोलेगा दिव्य लीलाओं का श्रवण करने में थकता नहीं है व्यक्ति, उसका आनंद बढ़ता जाता है, उसका लौल्यम भी बढ़ता जाता है। और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। परीक्षित महाराज 7 दिन के लिए, सुखदेव गोस्वामी जी के टाइम बाउंड था उनका, लेकिन ये वाली जो लीला कथा है ना, अब ये जो ये दीर्घ सत्रण है। अब देखिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कितने समय में सुनाई थी भागवतम? 7 दिन में सुनानी पड़ी, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास टाइम की बाउंडेशन थी। लेकिन अभी ये जो बैठे हैं ना, अभी आगे श्लोक में आएगा, हम दीर्घ सत्र के लिए बैठे हैं, सुनाइए हमको। उनके पास कोई टाइम का ऐसा नहीं है कि जी, वैसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं नित्यम भागवत सेव्या, जो सप्ताह वाला कॉन्सेप्ट है, प्रोफेशनल लोग बोलते हैं सप्ताह करेंगे ये करेंगे, तो प्रभुपाद जी उसको इतना अनुमोदित नहीं करते, क्योंकि नित्यम भागवत सेव्या करनी है। वो उसमें क्या होता है, लोग आते हैं फिर अपना कुछ वो करते हैं, धन उपार्जन का एक जरिया बना लिया, इसलिए प्रभुपाद जी अनुमोदित नहीं करते। हालांकि अगर हमारी भावना अच्छी है कि भाई ठीक है, हम अपने ऑफिस से 7 दिन का समय निकाल सकते हैं, क्योंकि जीवन भी तो बिजी है, तो अगर उस भावना से है और किसी प्रामाणिक वक्ता को बुलाया कि प्रभु जी आप आइए 7 दिन के लिए, हमें अपना आसन दे के जाइए, जैसे आपके यहाँ पे हुआ था इस ग्रेस सार्वभौम प्रभु जी की कथा हुई थी, तो वो गलत नहीं है। पर धन उपार्जन के लिए जब प्रोफेशनलिज्म बना लिया जाता है, जी आइए भागवत सप्ताह करेंगे जी, सुखदेव गोस्वामी जी ने एक सप्ताह में परीक्षित महाराज जी को भगवान की भक्ति प्रदान मतलब भागवत सुनाया, तो हम भी वो नकल नहीं करनी है, मतलब उनके अनुसरण करना है। और मेन पॉइंट है कि उससे धन उपार्जन करने का जो प्रभुपाद जी उसका खंडन करते हैं कि भागवत सप्ताह धन उपार्जन करने का एक जरिया बना लिया गया है प्रोफेशनल लोगों के द्वारा, तो वो अच्छा नहीं। लोग लाख लाख रुपए ले लेते हैं भागवत कथा करने के, ये है वो है नहीं। अगर कोई जो व्यक्ति जो करवा रहे हैं, जो अपनी श्रद्धा से दे दें, या जितना मान लीजिए ऑर्गेनाइज करने में जो लगा वो ठीक है, बाकी ये नहीं बहुत ही जी अब हमारा तो कोई वैल्यू है इतना, हम तो 1 घंटे के इतने लेते हैं जी, तो वो प्रोफेशनलिज्म इतना अच्छा नहीं है। उससे क्या होगा, भागवतम का संदेश दूषित हो जाएगा, ऐसे बोला है, मतलब उससे पूरा लाभ नहीं प्राप्त होगा। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, भागवतम तो अमल पुराण है, लेकिन पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए हमें भागवतम को निरंतर सुनना और वर्णन करना चाहिए, पॉइंट है ये। और उसमें कोई थकावट भी नहीं हो सकती, क्योंकि आध्यात्मिक विषय वस्तु में थकावट क्यों नहीं होती बताइए? क्योंकि वो एवर फ्रेश रहता है। उसका उदाहरण देते हैं ताजी हवा से, हालांकि ये भी भौतिक है, लेकिन अब उदाहरण हमें देना ही पड़ेगा ना समझने के लिए। जो ताजी हवा होती है, कहीं हम उसे कभी थकते हैं ताजी हवा से कि हाँ जी हमने बहुत ताजी हवा ले ली है, आज से हम बासी हवा लेंगे, ऐसा कभी होता है? लोगों को ताजी हवा जितनी मिल जाए, बार बार मिले, अच्छा है, लोग तरसते हैं। खासकर दिल्ली जैसे शहर में, आप तो सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पे तो अच्छी ताजी हवा मिलती होगी। ऐसा नहीं, तो जैसे यहाँ पे ऐसी है, वो तो क्षेत्र है ना यहाँ पे, क्या है, अच्छा यहाँ पे अच्छा उद्योग क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी अच्छी हवा नहीं मिलती, तो लेकिन लोग इसकी कामना करते हैं, इसलिए लोग जाते हैं पहाड़ में जाते हैं। पॉइंट ये है कि ताजी हवा से व्यक्ति थकता नहीं। कृष्ण की लीलाएं तो सर्व एवर फ्रेश है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कृष्ण को दोनों बोला गया है कि आदि सबसे पहले सबसे पुरातन पुरुष है, आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराने हैं कृष्ण, उनसे पहले कोई नहीं था। नव यौवनम च, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी झुर्रियाँ निकल गई हैं, उनके बूढ़े हो गए हैं, उनके मतलब पकड़ा नहीं जा रहा, डंडी पे हैं, ऐसा नहीं है। नव यौवनम, बिल्कुल 16 साल के एक बालक की तरह एवर फ्रेश कृष्ण है। जैसे उनका रूप है वैसे उनकी लीलाएं हैं। जितना जितना आप भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको लगेगा नई हो गई है ये,
उतना आपका आनंद बढ़ता है। रामायण हम देखिए बचपन से सुनते आए रामायण, इसका बहुत बड़ा ये प्रमाण है। देखिए हम बचपन से रामायण सुनते आ रहे हैं, बचपन से भगवान की लीलाएं सुनते आ रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ बोले हाँ जी हम तो बोर हो गए ये सुन सुन के? फिर अच्छा लगता है, अच्छा भगवान राम की बात हो रही है, क्योंकि ये दिव्य है। दिव्यता का यही परिचय है कि वो एवर फ्रेश रहता है, बासा नहीं होता। अब देखिए कल का न्यूज़पेपर कोई आज नहीं पढ़ सकता है ना, उसमें बासा होने लग जाता है, भौतिक चीज बासी होती है। तो इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया था। जब भारत में हमारा इस्कॉन आंदोलन आया था तो पाश्चात्य जगत के लोग थे सब, हमारे मेनली भारत में इतने नहीं थे। तो प्रभुपाद जी लाए थे कि ठीक है यहाँ पे भी प्रचार करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। तो क्योंकि हिप्पी लोग थे वो, तो कोई था वहाँ पे भी पाश्चात्य जगत में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने देखा होगा तो वो एक कोई सॉन्ग आया, मूवी आई, मूवी तो पता नहीं आपको पता होगा, तो उसमें दिखाया था कि चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और हरे कृष्णा हरे राम। तो हाँ, तो पूरा एक सॉन्ग है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी के पास गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी गए कि प्रभुपाद ये जो फिल्म है ये तो हमारी बदनामी कर रही है, हमारा अभी तो प्रचार शुरू हुआ है यहाँ पे इस्कॉन का, जूहू में मंदिर बना ही था और बॉम्बे जो है वो पूरा फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ है। तो फिर बॉम्बे में ही सबसे ज़्यादा हमारा प्रभुपाद जी ने 3 क्षेत्रों में प्रयास शुरू किया था, बॉम्बे, वृंदावन, मायापुर। वृंदावन मायापुर तो आध्यात्मिक तीर्थ भगवान के धाम ही है, वहाँ पे तो चलो ठीक है। बॉम्बे में मेन प्रचार का क्षेत्र है, लोगों को जोड़ना है, आगे भक्ति में आगे बढ़ाना है। तो वहीं पे अगर हो गया खराब बदनामी तो दिक्कत होगी ना मूवमेंट को। तो ऐसे महाराज जी ने पूछा कि प्रभुपाद ऐसे हमारे बॉम्बे में ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने ये फिल्म लगा दी और ये गाना बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है, चलता होगा तब पता नहीं हमको। तो आज भी लोग, तो प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, भगवान का नाम पावन है, पूर्ण पावन है और एवर फ्रेश है और इससे सबका कल्याण होगा। चाहे कोई आलोचना के रूप में भी बोले हरे कृष्ण हरे राम, कह रहे बाकी सब भूल जाएंगे लोग, हरे कृष्ण हरे राम याद रहेगा। तो वो गाना पूरा लोग इतना नहीं बोलते, अच्छा ये हरे कृष्ण हरे राम वाले हैं, अच्छा हरे कृष्ण हरे राम, तो गाना भूल गए लोग। प्रभुपाद जी की ये वाणी है, देखिए प्रभुपाद जी ने तब बोल दिया था गोपाल जी महाराज जी को कि बाकी सब भूल जाएंगे लोग, बस हरे कृष्ण हरे राम याद रहेगा। तो बहुत बड़ा, देखिए बहुत बड़ा ये प्रमाण है कि भगवान का जो दिव्य नाम है या भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, भगवान का जितना भी भगवान से संबंधित कुछ भी है वो हमेशा फ्रेश रहता है और बाकी सब जो है बासा हो जाता है और वो सड़ जाता है और सब उसको कोई नहीं याद रखता। देखिए भगवान ने 5000 साल पहले भगवत गीता बोली थी, भगवान की लीलाएं कितनी पुरातन है, रामायण तो कितनी पहले हुई थी और महाभारत भी कितनी पहले हुई थी, लेकिन आज भी लोग इतनी रुचि से सुनते हैं, सीरियल बनते हैं उसके ऊपर। देखिए लोगों को भी अपना वो कमाना है, जो सीरियल बनाने वाले लोग हैं या जो हैं उनको भी कुछ अपना धन कमाने, क्या बोलते हैं उसको, TRP है जो भी बोलते हैं, कमाना है, उनको बढ़ाना है, अपनी व्यूअरशिप बढ़ानी है। तो हमारी रामायण पे दोबारा रामायण बनाते हैं, दोबारा महाभारत बनाते हैं कि भाई लोगों की रुचि है इसमें। तो लोगों की रुचि क्यों है? क्योंकि भगवान से संबंधित है और एवर फ्रेश है, ये रुचि कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अब देखिए इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हैं, सिकंदर आया या और भी जो बड़े बड़े लोग आए हैं, अकबर आए, ये आए हुए हैं, उनको कौन याद करता है? अब चाहे उनका पुतला बना दें, उनके नाम से रोडें लग दें, लेकिन कोई उनको याद नहीं करता क्योंकि वो भौतिक है, समझ रहे? तो इसीलिए कृष्ण और उनसे संबंधित सब कुछ वो ही शाश्वत रहेगा। और देखिए प्रभुपाद जी ने पूरा जीवन कृष्ण का गुणगान किया, अपनी हर सांस से कृष्ण का गुणगान किया, आखिरी सांस में भी भागवतम का तात्पर्य दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का इतना यश है आज किसी और का नहीं होगा संसार में जितना प्रभुपाद जी का यश है। प्रभुपाद जी इतने प्रख्यात हैं, इतने विख्यात हैं, कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी की गुरु पूजा हो रही होगी हर 1 घंटे में, आधे घंटे में, जैसे सूर्य घूमता है, क्योंकि हर जगह इस्कॉन का मंदिर है। तो जैसे कभी दिल्ली में हो रही है तो फिर कहीं फिर प्रभुपाद, इतना प्रभुपाद जी का ख्याति हो गई, कृष्ण की ख्याति, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कृष्ण से इतना जुड़ गए हैं। कृष्ण वाज सो मच कनेक्टेड टू कृष्णा बाय सर्विस,
भगवान की ऐसी सेवा की, इतनी सेवा की, इतना इतना कनेक्शन है कि भगवान उनकी भी ख्याति अमर है। अब उनके भी कोई ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी की ख्याति हमेशा रहेगी। तो मतलब कहने का ये अर्थ है कि ये चीज़ें बासी नहीं होती, और ये जितना जितना हम इनमें इन्वॉल्व होते हैं उतना उतना आनंद बढ़ता जाता है। भौतिक में क्या होता है, जितना जितना आप इन्वॉल्व, दूर से बड़ा अच्छा लगेगा, अरे नया ये फ़ोन आया है, लोग दिखाएंगे भी आपको, बड़ी 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 बिलबोर्ड, हमारे दिल्ली में यहाँ पे भी होता है, इतना बड़ा बिलबोर्ड लगा रखा है, उस पर बड़ा सा फ़ोन बनाया हुआ है, मतलब इतना बड़ा है वो कि उसके अंदर 4-5 आदमी आ जाए, इतना बड़ा होता है, मैंने नोट किया मैंने। लेकिन फिर वो 1 महीने, 5 महीने, 3 महीने के बाद तो दूसरा आ जाएगा, कुछ वो नहीं रहेगा हमेशा। लेकिन प्रभुपाद जी की जो ख्याति है, मतलब वो लोग इतना प्रयास करते हैं परंतु उनका ख़त्म हो जाता है, वो बासा हो जाता है। लेकिन जो भगवान के संबंधित चीज़ें हैं वो हमेशा रहती हैं, और वो चाहे कोई प्रयास ना भी करे। प्रभुपाद कौन सा प्रयास कर रहे थे कि मेरी ख्याति बढ़ जाती है, भगवान बढ़ाते हैं। तो ये हमेशा ये इसका प्रमाण है कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो हमेशा उनका आनंद बढ़ता जाएगा। और जो भौतिक चीज़ें हैं वो चाहे कितनी भी बहुत अच्छे से प्रोपेगेंडा किया गया हो, वो फ़ोन जो है फिर रद्दी के भाव ही बिकता है, चाहे उसके प्रोपेगेंडा में करोड़ों रुपए लगाए गए हों, जैसे आईफोन हो या कोई भी फ़ोन हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, परंतु वो रद्दी के भाव बिकता है। ये 10-15 साल की बात है बस, है ना। ये तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया हमारा, क्षमा चाहेंगे। इसमें बताया फिर कृत्वा, आप पूछ रहे कृष्ण ने विशेष, अभी तो अवतारों के बारे में पूछा, अवतारों ने क्या क्या लीलाएं की। आप पूछ रहे विशेष कृष्ण ने क्या लीलाएं की न, कृष्ण किल कर्माणि स रामेण केशव, भगवान बलराम के साथ कृष्ण आए, गूढ़ा कपट मानुषा, मतलब दिखने में लग रहा था कि भाई मनुष्य है, साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन काम तो ऐसे ऐसे किए कि भैया कोई नहीं कर सकता। जैसे गोवर्धन उठा लिया, अब आप देखिए बहुत सारी क्रेन भी लग जाए, मिल जाए, तो भी गोवर्धन नहीं उठा सकते, मतलब अति मानवीय कार्य है, मशीन भी नहीं कर सकती, बड़े बड़े यंत्र भी नहीं कर सकते, आराम से कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे कार्य कृष्ण ने किए हैं बलराम जी के साथ, वो सब कार्यों के बारे में आप हमें बताइए। तो ये प्रश्न हो गया, है ना। तो इनकारनेशन के कार्य और विशेष रूप से कृष्ण के कार्य, ये एक प्रश्न हुआ। 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये है ना, जो पीछे हमने 3 श्लोक 18, 19, 20 में ये पूछा गया है। और कौन कौन सी इनकारनेशंस भगवान ने ली, ये भी है। ये 2 प्रश्न है कि इनकारनेशंस कौन कौन सी ली भगवान ने, अवतार कौन कौन से लिए, और उनके क्या कार्य थे और कृष्ण के क्या कार्य थे। ये 2 प्रश्न हो गए, इनकारनेशन कौन सी थी, उनके कार्य, और विशेष रूप से कृष्ण के कार्य दिव्य। तो कृष्ण के कार्यकलाप कौन से स्कंद में आते हैं, विशेष कृष्ण लीला कौन से स्कंद में आती है भागवत की, 10th। वेरी गुड। और बाकी सभी अवतारों में तो हम देखते हैं पूरे उसमें आती है। नरसिंह देव का 7वें स्कंद में आता है, पृथु महाराज का 4थे स्कंद में आता है, हर स्कंद में कहीं ना कहीं, वामन देव का 8वें स्कंद में आता है, भगवान राम के बारे में 9वें स्कंद में बताया गया है इत्यादि। फिर अब वो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि अब कलयुग आ गया है ना, कलयुग आ गया है, लोगों का दुर्गति हो जाएगी, शुरू होने वाला, सबकी दुर्गति हो रही होगी कलयुग की वजह से। तो हमने क्या किया है, हम बैठ गए हैं यहाँ पे पवित्र स्थल में आके कि हम लंबे समय तक भगवान की संदेश सुनेंगे। कह रहे हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ, ये यज्ञ है जो आप सुन रहे हैं ना भगवान की कथा, ये यज्ञ है, बहुत ही शुद्ध है। ये यज्ञ मतलब शुद्ध, मतलब यज्ञ का मेन मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला कार्य, जैसे बोलते हैं यज्ञ। तो वो तो शुद्ध होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करेंगे अच्छे से करेंगे, और वही चीज़ भगवान को प्रसन्न करेगी, शुद्ध होगी। तो भगवान का लीला कथा श्रवण करना भागवतम, ये सर्वोत्तम यज्ञ है। तो कह रहे हैं इस प्रकार का यज्ञ करने के लिए हम लंबे समय के लिए एकत्रित हो गए हैं। तो अब आप सुनाइए हमको, और ये सबका कल्याण करेगा, उनका भी जो सुनेगा, उनका भी जो बोलेगा, बोलने वाले का सबसे ज़्यादा कल्याण होता है, प्रश्न पूछने वाले का उससे थोड़ा कम,
और जो बाकी श्रोतागण हैं उनका फिर सबका ही कल्याण होता है ऐसे आगे बढ़ते हुए। और फिर बोल रहे हैं कि आप जो हैं, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में लोगों का ना सत्वहरण होता है। सत्वहरण मतलब अच्छे गुणों का विनाश। कोई बहुत अच्छे गुणवान व्यक्ति भी है, कलयुग में कोई भरोसा नहीं है कब वो बिल्कुल उल्टा हो जाए, हाँ बर्बाद हो जाए, उसे असुर बन जाए, कोई फर्क नहीं। अजामिल का केस है, हालांकि अजामिल का केस तो कलयुग का नहीं है, लेकिन अजामिल जैसे बहुत सारे केसेस हमको मिल जाएंगे। लोग बोलते नहीं मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन परिस्थिति ने मुझे ये, पिक्चरों में आता है बहुत सारा ऐसे, संसार में भी होता होगा, हमको इतना नहीं पता, लेकिन लोग बोलते हैं मैं अच्छा, दिल का तो अच्छा ही था मैं, लेकिन मजबूर कर दिया इस जमाने ने मुझको अधर्म के मार्ग से। ऐसे होती हैं चीज़ें, होती है, सत्य में भी होती होंगी, मतलब हमको इतना अनुभव नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा होगा, है ना, आपने देखा रोजमर्रा के जीवन में होता ही है। तो कलयुग जो है सबके अच्छे गुणों का विनाश करता है। तो अगर आप देखें ना, कोई व्यक्ति अवगुणी व्यक्ति घूम रहा है आपके आसपास, बहुत दुखी कर रहा है, थोड़ा सा उनके प्रति हम दया की दृष्टि से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया है। हम उनके प्रति थोड़ा सा, एक होती है ना करुणा, कि यार ये एक्चुअल में अच्छा ही होगा, कलयुग ने इसका बेड़ा गर्क किया है, तो अब कलयुग को कौन ठीक करेगा? भागवतम। तो अब अगर मेरे पास कोई संभावना है किसी तरीके से मैं इसको भागवतम से जोड़ सकूं या भक्ति से जोड़ सकूं, तो मैं वो करने का प्रयास करता हूँ, ना कि उसको झटकारूं, धिक्कारूं, घृणा करूं। देखो पूरी दुनिया तो घृणा करेगी अवगुणी व्यक्ति से, पूरी दुनिया घृणा करेगी, लेकिन भक्तों को ना थोड़ा सा दया की दृष्टि रखनी चाहिए। हालांकि देखिए अपना अपना स्तर है, अब ऐसा नहीं जी मैं पियक्कड़ को उद्धार करूंगा, भगवान चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने जगह बताया गया था, मैं भी उनका फॉलोअर हूँ, मैं भी नहीं, आपको अपनी रक्षा भी करनी है, ऐसा नहीं आप भी हो जाओगे इधर उधर, मतलब दृष्टि आपको ऐसी रखनी है, और जितनी क्षमता हो कुछ प्रसाद दे दिया, या प्रार्थना ही कर लो कम से कम कि भगवान मेरे अंदर तो अभी क्षमता नहीं है कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि फिर मैं ही चला जाऊँगा इसी के साथ, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके लिए कुछ इनका हेल्प कीजिए, ये उद्धार हो, ये भावना भक्ति होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई कलयुग से विनाश होगा हमारी चेतना का, हमारे अच्छे गुणों का, और कलयुग को पार करना बड़ा मुश्किल है, सागर है ये, तो हम आपको अपनी नौका का कप्तान चूज कर रहे हैं। किनको? सूत गोस्वामी। तो आप हमें भागवतम सिखाएंगे, समझाएंगे। तो जो भागवतम सिखाता है, समझाता है, भागवतम को जीता है अपने जीवन में, वो आइडियल व्यक्ति है हमको गाइड करने के लिए, और प्रभुपाद जी हमारे लिए वो व्यक्ति है। तो हमें प्रभुपाद जी की हर बात माननी चाहिए निश्चित, अगर हम चाहते हैं कलयुग का प्रभाव ना पड़े हम पर। और लास्ट आज का जो हमने श्लोक लिया कि भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञान के जो रक्षक हैं वो चले गए अपने धाम हैं, तो अब किसने धर्म कहाँ जाके शरण ली है धर्म के सिद्धांतों ने? तो ये उनका दूसरा प्रश्न है। तो 3 प्रश्न जो हमने आज बताया आपको, ये छठा प्रश्न है कि कहाँ चले गए, अब धर्म के सिद्धांतों ने कहाँ शरण ली। तो पहला प्रश्न भगवान के अलग अलग अवतार क्या है, जो आज के इसमें था। दूसरा प्रश्न उनकी कथा क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, उनकी कार्यकलाप क्या है, विशेष रूप से कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण जब आए थे उनकी मधुर लीला। कृष्ण की लीला सर्वोत्तम है, सभी अवतारों में कृष्ण की लीला सर्वोत्तम है, और सबकी अच्छी है, ऐसा नहीं किसी की सब दिव्य है, लेकिन कृष्ण की तो सर्वोत्तम है। इसलिए कृष्ण की एक माधुरी है, लीला माधुरी, सभी अवतारों में भगवान की लीलाएं सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा आज के जो तीसरा प्रश्न है, और ये छठा प्रश्न है पूरे चैप्टर का, कि भगवान के जब अप्रकट हो गए हैं, कृष्ण चले गए अपने धाम, तो धर्म किनकी शरण में, धर्म के सिद्धांतों ने कहाँ आश्रय ग्रहण किया। तो इसके अलावा 3 प्रश्न और थे जो आपने पिछले क्लासेस में सुने होंगे, तो कोई बताना चाहेगा कौन से वो 3 प्रश्न है? यस प्लीज। पहला प्रश्न तो ये कि हमारा परम ध्येय क्या होना चाहिए। वेरी गुड। दूसरा ये है कि जो शास्त्र है, संपूर्ण शास्त्रों का आपने नॉलेज ली है, तो हमें आप सरल भाषा में समझाइए और सार में बताइए। वेरी गुड। तीसरा दोनों में, इस दूसरे क्वेश्चन में तीनों आ गए कि
सरल भाषा में समझाइए और सार में समझाइए सारे शास्त्रों में। नहीं ये दो हैं, तीसरा क्या है? शास्त्र समझा तीसरा तो वो हो गया ना, देवकी और जो वसुदेव से श्री कृष्ण प्रकट हुए वो क्यों प्रकट हुए। हरि बोल। वेरी गुड तीनों बता दिए गुरुजी ने। तो याद रखें, इसके श्लोक नंबर भी हैं, आपको श्लोक नंबर बता देता हूँ, ठीक है, तो वो श्लोक भी आप याद कर सकते हैं। तो ये जो छठा प्रश्न है उसका श्लोक है 23वां, ठीक है। और जो अभी 5वां प्रश्न था कि भगवान की कथाएं सुनाइए हमको, तो वो है 20 और 19 और 20 और 17 और 18 में भगवान की क्या क्या अवतार हुए हैं वो प्रश्न है ना। मैं और रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ और ये मैं आपको एक लिस्ट बना के भेज दूंगा। हाँ मेरा सामान आया होगा। हाँ जी 3 बता दिए मैंने, है ना। अब जो उससे पहले था कि भगवान ने क्यों प्रकट हुए देवकी और नंद के पुत्र के रूप में, वो भी उसका हैं ग्रुप में भेज दूंगा, पर एक बार थोड़ा सा हम बोल भी लेते हैं। आपको याद है वो कौन सा श्लोक है? हाँ बताते हैं। ये 12वां है, 12वें श्लोक में ये वाला है कि भगवान देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में परम भगवान क्यों प्रकट हुए। और 11वां है सभी शास्त्रों का एसेंस बता दीजिए हमको, जो आपने बोला। और पहला है कि सबका परम हित, 9वां, ठीक है, अब लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ। पहला सभी लोगों का परम हित, 9वां श्लोक। और सभी शास्त्रों का सार बता दीजिए, 11वां श्लोक। कृष्ण क्यों प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में, 12वां। फिर भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताइए, 17वें और 18वें में। भगवान की अलग अलग लीला और भगवान की क्रियाएं बताइए हमको, विशेष रूप से कृष्ण की, तो 19 और 20। और छठा प्रश्न, कृष्ण जब चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली, 23। तो ये पूरे 6 प्रश्न हैं जो सूत गोस्वामी से पूछे गए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आपका कोई प्रश्न है तो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, हम कथा समाप्त करेंगे। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, हाँ टाइम 10 बजे